हेलो गाइस, अगर आप लोगों की ये कन्फ्यूज़न है कि एमसीए अगर हम एनआईटी से कर रहे हैं तो टोटल कास्ट कितना लगेगा, टोटल फीस मतलब 3 साल का जो सेमेस्टर वाइज होता है, वहाँ हॉस्टल का, वहाँ रहने का, वहाँ वाईफाई यूज होता है। उसके बाद वहाँ आप बाहर जाके कुछ खाना खा रहे हो या फिर अंदर ही खाना खा रहे हो, हॉस्टल का जो है फीस कितना है, ये ओवरऑल टोटल हम लोगों का 3 साल में कितना पैसे लगता है और हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। आई मीन कि हम उसको कैसे पे कर सकते हैं इन केस अगर हमारे पास पैसे नहीं है। हम लोन अवेल कैसे कर सकते हैं, लोन के थ्रू हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं अगर इन केस की बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए, लेकिन उनको पास इतनी एबिलिटी होती है कि हम एनआईटी तो निकाल लेंगे, बट एनआईटी निकालने के बाद मेरे पास उतने पैसे नहीं है क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ाई करने के, वो ओवरऑल रहने का, हॉस्टल का, मेस का टोटल कास्ट वो लगभग 1 लाख 1.5 लाख ऐसे साल महीने का ऐसा कुछ लगता है। भाई मैं क्लियर करूँगा आपको। तो इन केस अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, हमें वहाँ पे कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसे स्ट्रेस लेने की बात नहीं होगी जो कि ऐसे होता है ना कि ठीक है अगर हम काम वहाँ पे हम एनआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे घर पे तो उतने पैसे हैं नहीं तो मैं कैसे पढ़ूँगा, मैं कैसे करूँगा। मैं देखो सबसे पहले एक्चुअल में बात बताऊँ, मेरे पास खुद नहीं पैसे थे। मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जो कि अगर मेरे घर पे कोई इंस्टेंट में कोई 1 लाख रुपए मांग लेता तो नहीं रहता था मेरे पास। तो मैं भी वैसे बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकता हूँ कि कैसे मैंने करा था, कैसे मैंने पढ़ा था और कैसे मैं आज जॉब कर रहा हूँ। तो ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल सके, ठीक है ऐसे करेंगे या फिर ऐसे होगा, तो आपको टेंशन नहीं होगा ना। क्योंकि इस स्टार्ट में क्या होता है कि चीज़ें सबको पता नहीं होता, तो उनके दिमाग में ऐसा भी होता है कि ठीक है हम अगर एनआईटी निकाल लिए तो वहाँ पे जाने के बाद हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हम कैसे उस पर काम करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे। चलो आओ उस पर डिस्कस करते हैं और ये सारे कन्फ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले मान लो आपका एनआईटी में हो गया, चलो ठीक है, मैं एनआईटी कोई भी एनआईटी हो सकती है, मैं एनआईटी त्रिची की लेकर बात करता हूँ। देखो आपका एनआईटी त्रिची में हो गया, तो आपको एनआईटी त्रिची में होने के बाद स्टार्ट में क्या क्या चीज़ें पे करनी होती है, क्या क्या चीज़ें आपको लगती है। पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि टोटल फीस कितना लगता है, ठीक है, टोटल फीस कितना लगता है। उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा फीस को लोन के थ्रू कैसे अवेल कर सकते हैं, लोन कैसे पास होता है, लोन में हम कैसे फ़ीस जमा कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बता देंगे। चलो देखो टोटल फीस कैसे लगती है। मान लो आपका एनआईटी त्रिची में हो गया, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एजुकेशन फ़ी। इस एजुकेशन मतलब जो आपका सेमेस्टर फ़ी लगता है उसको, तो आप फर्स्ट आपको जो आप ऐड कर सकते हैं कि सेमेस्टर जो फीस है फर्स्ट वाला ये ऐड होगा। अभी ये कितना होगा अभी आपको बताते हैं। ये सेमेस्टर हो गया। उसके बाद आपका लगा क्या, हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस आपका लगा। थर्ड आपका क्या होगा, मेस का फीस हो गया, ठीक है। फोर्थ आपका होगा सिक्योरिटी का फीस, ये सिक्योरिटी का फीस लगेगा, ठीक है। 4 चीज़ें हैं। अभी 6 मंथ के लिए मान के चल रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर मतलब हर सेमेस्टर का 6 मंथ का सेमेस्टर होता है। आपका 3 ईयर का एमसीए होगा, 3 ईयर में 6 आपको टोटल 6 सेमेस्टर होगा और 1 ईयर में 2 सेमेस्टर, तो टोटल 6 सेमेस्टर होगा। तो आप ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का, सॉरी यहाँ 6 लिख दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर का मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब 6 मंथ। अब देखो 4 तरीके से फीस लगती है वहाँ एनआईटी त्रिची में, सारे एनआईटी में लगती है, मैं एनआईटी त्रिची की ही बात लेकर चल रहा हूँ। देखो सेमेस्टर का फीस आपको लग जाएगा 40 to 50 के, 40 to 50 हज़ार का आपका फीस लगेगा किसी सेमेस्टर फीस में। तो ये डिपेंड करता है, देखो ये हमेशा डिपेंड अलग अलग, मतलब हर सेमेस्टर का कभी थोड़ा ज़्यादा कम और उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। मतलब 40 आएगा तो कभी 45 होगा, कभी 43 होगा, कभी 42 होगा, कभी 47 होगा, मतलब इसी के अराउंड में आपका ये सेमेस्टर फीस चलता है। तो मैं मोटा मोटा पकड़ के चल रहा हूँ कि ये 50K तक आपका जाएगा। मतलब मैं ज़्यादा पकड़ के लेकर चलो, इतना नहीं जाएगा, फिर भी मैं ज़्यादा लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद अब हॉस्टल फीस आ गया। देखो हॉस्टल फीस और ये हॉस्टल फीस 2 बार मैंने लिख दिया था, एक हॉस्टल है एक मेस है, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं मेस फीस, ठीक है। एक हॉस्टल फीस हो गया, अब मेस फीस, इन दोनों को मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ क्योंकि जब ये लगता है ना, इन दोनों को कंबाइन में आपको 30K समझ लो। रहने का, खाने का, दोनों मिला के वहाँ लेते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग उसमें लिखा रहता है, लेकिन मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ। 30K के नियर अबाउट लगता है, 30 to 35 समझ लो।
ये लगता है। अब देखो ये लास्ट वाला बचा सिक्योरिटी फीस। अब ये सिक्योरिटी फीस क्या हर सेमेस्टर में देना है? क्या नहीं, आपका जब एडमिशन होगा फर्स्ट टाइम आपको सिक्योरिटी फीस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, हॉस्टल में स्टूडेंट को जो अलाट होता है रूम ना, रूम में जाएंगे ना, जब वहाँ से रूम को छोड़ने जाते हैं, मतलब उनका 3rd ईयर तक पूरा समाप्त हो गया है उस एग्ज़ाम, और वो जॉब भी मिल गई, वहाँ से जा रहे हैं, तो जाने के बाद कुछ मतलब बहुत खुरापाती स्टूडेंट होते हैं, या फिर वहाँ जाने के बाद हो ही जाते हैं खुरापाती, ऐसे हैं। तो क्या होता है ना, वहाँ के जो फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, वही उसको तोड़ देते हैं, उसको फोड़ देते हैं, बल्ब को चुरा लेते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसा भी केस होता है, कुछ लोग चोरी कर लेते हैं। तो जिसके नाम से वो चोरी होता है, जिसके नाम से फ़ैन ख़राब हुआ है, मतलब ख़राब मतलब कि अगर फ्यूज़ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। एक चीज़ और देखो, वहाँ अगर फ़ैन हुआ ना, तो वहाँ एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाके अप्लाई कर दोगे, वहाँ आके मैकेनिक आपका बना देगा, केवल 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाता है। वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी सब कुछ है। तो अगर वहाँ पे कोई ऐसे मतलब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से वजह से हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कुछ ख़राब किया, मतलब तोड़ दिया, फोड़ दिया, आपने कुछ ख़राब किया, तो जो सिक्योरिटी फ़ीस आपकी यहाँ पे जमा था ना, उस सिक्योरिटी फ़ीस में उतने में अमाउंट आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए सिक्योरिटी फ़ीस आपको वहाँ पे फिल करना होता है, आई मीन कि देना पड़ता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये फ़ीस लगता है और नेक्स्ट सेमेस्टर ये नहीं लगता। ये फर्स्ट सेमेस्टर में केवल सिक्योरिटी फ़ीस लगती है। अच्छा, क्या सिक्योरिटी फ़ी रिफंडेबल है क्या? हाँ, अगर मान लो ये 15 के लिए हैं या फिर 10 के लिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, 10 के लिए हैं, तो ये जब आपका एक सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा ना, उसमें ये आपका रिफ़ंड हो जाता है पैसे। कुछ पैसे कटते हैं मेंटेन करने के लिए, पेंट करने के लिए, या फिर ऐसा कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत कटता है, ज़्यादा नहीं, और वो टोटली आपका रिफ़ंड हो जाता है। ये रिफ़ंडेबल अमाउंट है, बाकी ये सारी चीज़ें रिफ़ंडेबल नहीं है। तो अब लोग बात करते हैं, अगर ये फर्स्ट वाले का 50K था, ये वाले का 30 to 35 समझ लो, तो कितना हुआ? 85। यहाँ लिखते हैं 85। एक मिनट, पूरा इरेज ही कर देते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। देखो 50K मैंने क्या कहा था, ये सेमेस्टर का फीस हो गया। उसके बाद 35K आपका हुआ था, जिसमें आपका क्या था, मेस था प्लस आपका हॉस्टल फीस था, ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है 35K। उसके बाद प्लस 10K आपका सिक्योरिटी का हो गया। लेकिन ये 10K जो आपका है, क्या है, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। आपका कितना हो गया? 85 प्लस 10K मतलब 95। तो आप मोटा मोटा पकड़ के 1 लाख पकड़ लीजिए। ये 1 लाख तब मैं बता रहा हूँ जब आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन कराने गए थे आप। मैं MCA के लिए बात कर रहा हूँ, BTech के लिए नहीं। BTech का फीस अलग सारी चीज़ें होती है। तो देखो ये 95 आप 1 लाख पकड़ के पूरे चलिए, 1 लाख आपका लग सकता है कितने? फर्स्ट सेमेस्टर में। अब क्या फर्स्ट सेमेस्टर में हमेशा लगे? नहीं, ये जो सिक्योरिटी वाला ये डिडक्ट हो जाएगा, और इसमें कुछ अमाउंट कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप मोटा मोटा 1 लाख तो नहीं जाएगा। मतलब हम लोगों का कितना जाता था? 82 जाता था, 85 कभी कभार जाता था। ये कितने 6 मंथ के लिए जाता था फर्स्ट एक सेमेस्टर पे ये। लेकिन फर्स्ट वाले सेमेस्टर में थोड़ा ज़्यादा लगा, 95 93 ऐसे कुछ लगा था। तो मोटा मोटा आप 1 लाख पकड़ सकते हैं। और इसमें कितना आप 90K पकड़ सकते हैं, 90,000। देखो 90 तो नहीं जाएगा, लेकिन एक अनुमान होता है ना कि हाँ ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही पकड़ के चलो, ताकि ऐसे कम सोचोगे और ज़्यादा लग गया तो थोड़ा ऐसे अपने आप को दुख फील होता है। तो उससे अच्छा है थोड़ा ज़्यादा ही लेके चलो 90K, ताकि अगर कम लगे तो कोई ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं हो, ठीक है। तो 90K आप पर सेमेस्टर समझ सकते हैं। तो 90K इंटू आपका पूरा कितना सेमेस्टर? 6 सेमेस्टर होता है, 5,40,000। तो ये 5,40,000, अब इसमें भी मोटा मोटा 5.5 लाख रुपए आपका लगेगा। तो 5.5 लाख रुपए में आपका टोटल MCA कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो MCA आपका 5.5 लाख में कंप्लीट हो रहा है, ये मैं क्या बता रहा था कि ये आपको मैंडेटरी है, मतलब देना ही पड़ेगा, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। अगर इसमें एक्स्ट्रा कुछ क्या होता है ना, कुछ लोगों को जूस पीना होता है, वहाँ सारी फैसिलिटी है। कुछ लोगों को पिज़्ज़ा खाना होता है, कुछ लोगों को बर्गर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रात को चाय जाके पीना पड़ता है। वहाँ बहुत सारे टपरी सारे हैं, बहुत मज़ा आएगा वहाँ NIT त्रिची में, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी है। तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा इसको यूज़ करते हैं, इसका अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा। इसकी आपको फ़ी मतलब इसमें से इंक्लूड नहीं है, ये सारे सेपरेट है, ये सारे सेपरेट है। कुछ एक्स्ट्रा आपको पसंद है, आपको आइसक्रीम खानी है, वहाँ पर भी व्यवस्था है आइसक्रीम की, जूस पीना है, वहाँ जूस की भी व्यवस्था है। तो जो भी ये सारे आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं ना, इन सारी चीज़ों को आपको अलग से पे करना पड़ेगा। यहाँ तक कि वहाँ पिज्ज़ा का भी दुकान है, मतलब टपरी है छोटा सा, वहाँ सारी चीज़ें मिलती है, केक का भी मिल जाता है, सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे वहाँ। उसके अंदर तो वो भी है, मॉल भी है, मॉल में जाओगे ना सारी चीज़ें मिल जाएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ नहीं, वहाँ पे चीज़ें नहीं है। मतलब जितनी बड़ी पूरे कैंपस जितनी बड़ी है ना, उस कैंपस के अंदर चले जाओगे तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। इस कैंपस के अंदर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं NIT त्रिची की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने बात किया कि 5,50,000 रुपये में MCA आपको कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा या फिर उनके गार्जियन कोई इतने सक्षम होते हैं कि 1 लाख पर सेमेस्टर वो लोग पैसे दे सकते हैं, इसमें कोई उनको लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप 1 लाख
पकड़ के वो इतना होता नहीं, मैं इसके पहले डिस्कस कर लिया हूँ, 1 लाख नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख देने के लिए ऐसे क्योंकि उनसे बात ऐसे ही करो कि 1 लाख रुपए लगेगा पर सेमेस्टर का, ऐसे मोटा मोटा घर वालों को बताओगे ना, उसके बाद बोलोगे हाँ इस बार 90 दे दो, इस बार 92 दे दो, इस टाइम 85 दे दो, ऐसे बात मांगोगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है। वो लोग क्योंकि 1 लाख बता के और इतना मांगोगे तो लगेगा कि हाँ चलो कम लगाया, अच्छा फील होता है। ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख के और चीज़ें कम मिलेगी दुख होता है, एक्सपेक्टेशन कम रख के चीज़ें ज़्यादा मिल जाती हैं तो खुशी मिलती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो 1 लाख जिनके घर वाले दे रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को है जिनके पास पैसे नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सोल्यूशन उनको बता रहा हूँ कि उनके पास पैसे नहीं। मेरे पास भी पैसे नहीं था, मैंने कैसे पढ़ा था। आप वहाँ जाएंगे ना, अगर NIT त्रिची की बात करूँ, हर NIT में बैंक होता है, NIT त्रिची में SBI बैंक है, ठीक है। अभी तक वहाँ के अकाउंट है, मैं वही अकाउंट यूज़ करता हूँ। 2 अकाउंट है, एक ऑफिस वाला है ICICI का और एक SBI का है। तो ICICI वाले में पैसे आते हैं, SBI वाले में मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ इसको। तो देखो SBI वहाँ पे है, तो आराम से वहाँ जाके बात करोगे, बहुत बेसिक वो लोग इंग्लिश समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई इंग्लिश में बात करो, एकदम बेसिक में, मतलब मैम आई हैव अ प्रॉब्लम टू सबमिट माई फीस, कैन यू प्लीज़ टेल मी द प्रोसीजर हाउ वी कैन अवेल द लोन फॉर दिस एजुकेशन, आई मीन की MCA। तो ऐसे आप लोग सिंपल बात करोगे, वो लोग बता देंगे। बहुत ही बेसिक आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट चीज़ें सबमिट कराएंगी और आपको फीस के लिए वो हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये आपको लगता है कि लोन जब अवेल हो जाएगा तो क्या आपको पैसे मिलेंगे? नहीं, आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसमें आपको 2 अकाउंट होंगे, एक होंगे सेविंग अकाउंट और एक होगा लोन वाला अकाउंट। जो लोन वाले अकाउंट है ना, इसी में पैसे आपको निकाल के इस वाले लोन वाले में पैसे आपके आ जाएंगे। अच्छा आप पैसे उसमें निकाल नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं कि वो पैसे आप निकाल लें, नहीं आप पैसे नहीं निकालेंगे। ये जो लोन वाला अकाउंट है ना, आपको मेल करना पड़ेगा मैम को, उनको email ID आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद मेल करेंगे कि हाँ फर्स्ट सेमेस्टर हमारा इतना फीस लगा है, आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। उन सारी चीज़ों को सबमिट करके जाके वहाँ पे SBI वाले ब्रांच में उनको सबमिट करके बता देना पड़ेगा और मेल भी कर देना पड़ेगा। तो आपका फीस टाइम से पहले जमा हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं, सारी चीज़ें हैंडल करेंगी। बस आपको एक मेल करना है मैम को, हाँ मैम इतना फीस मेरा जमा करना है, ऐसा तो काम सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा एक चीज़ और है कि देखो मोस्टली ना एजुकेशन ना MCA के लिए, जैसे हम लोग अपने बता रहे हैं MCA के लिए हम लोगों का 5 लाख वो हुआ था, मतलब 5 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ था। 5 लाख वो लोग बोली थी कि 5 लाख हम लोग टोटल, क्योंकि उनको बताना पड़ता है कि हमारा कहाँ कहाँ पैसे लग रहे हैं। आपको बताना पड़ता है हाँ एक सेमेस्टर में इतना लगेगा तो 6 सेमेस्टर में इतना पूरा पैसे होगा। आपको लैपटॉप लेना, उसको भी बताना पड़ता है कि लैपटॉप लेंगे 30,000 या 50,000 या फिर 1 लाख का। आपको और बताना पड़ता है किताब कापी खरीदेंगे। तो टोटल वो लोग मोटा मोटा पूरा एक बना के चेक करते हैं कितना आ रहा है रेंज। वैसे हमारा जो आया था 5 लाख तक आया था, तो वो 5 लाख बना दी थी। लेकिन आप लोगों को जो लैपटॉप थोड़ा महंगा बताना है, बुक्स सारे महंगे बताने हैं, इसलिए क्योंकि आप एटलीस्ट उतना अवेल हो जाए जितना आपको पूरी सैलरी नहीं, पूरा जितना लोन आपको अवेल हो वो उतना हो जाए, ताकि आपका पूरा पढ़ाई उसमें हो जाए। ऐसा ना हो कि 3 लाख का वो लोग बना दे और आपको जब और एक्स्ट्रा देना पड़े तो लोन उतना तो लाट ही नहीं हुआ तो आपको लोन उतना पैसे मिलेगा नहीं। इसलिए आपको करना क्या है, अगर आपको लैपटॉप ये सारी चीज़ें जो है ना इसको मैक्सिमम बताना है। अगर मैक्सिमम बताएंगे तो मैक्सिमम आपका लोन एक्स्ट्रा होगा, आई मीन कि अवेल एक्स्ट्रा कर सकते हैं आप। एक चीज़ आपको बता दें, NIT त्रिची में नहीं, बहुत सारे NIT में, मैं NIT त्रिची पढ़ा इसलिए मुझे वहाँ से अच्छे से पता है। वहाँ की जो SBI है ब्रांच है, हम लोगों ने जब लोन लिया था 5 लाख का लोन हम लोगों का पास हुआ था। हम लोगों के जब एजुकेशन ख़त्म हुआ था, उन लोग पहले भी बोले थे कि आपका 2 साल एजुकेशन कंप्लीट होने के 2 साल तक आपका वो नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस पर। जो भी आपने लोन निकाला है उसको आप रिटर्न कर दीजिए 2 साल के अंदर, तो इंटरेस्ट आप सबका माफ़ हो जाएगा। बट मैंने 3 साल तक मतलब अपना दिया था पैसे। 3 साल के बाद नहीं, 3 साल तक मैं लास्ट तक मैंने पैसे पूरे जमा किए थे। तो मैं जब जमा किया था ना 3 साल तक भी मेरा इंटरेस्ट नहीं लिया था। अब मे भी आप लोगों को भी नहीं लगे या फिर 4 साल तक नहीं लगे, बट मैं ये श्योर एकदम नहीं बता सकता। ये आपको पता करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि जो NIT है वहाँ पे जो ब्रांच है SBI का या फिर और जो भी ब्रांच, जिस भी NIT में जाएंगे अलग अलग ब्रांच होते हैं, उनको आपको पता करने पड़े ठीक है इंटरेस्ट रेट क्या है और इंटरेस्ट कितना आपको देना पड़ेगा, या फिर 2 साल तक है आगे देना पड़ेगा, कब तक दे सकते हैं, सारी चीज़ें आप लोग वहीं से क्लियर करिए। क्योंकि हम यहाँ पे बता दें वहाँ का कोई पॉलिसी दूसरा हो तो आपको लगेगा कि मैं फेक ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को 2 चीज़ें बताया, एक कि लोन उनके लिए प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि पैसे जमा कर सकते हैं, फीस आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे स्टूडेंट के लिए उनको टेंशन लेने की बात ही नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करें, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। इतना ठीक है, खर्चे अपना
कितना खर्चा करोगे यार, सारी चीज़ें खाने पीने का सब कुछ तो हो ही जाता है। ठीक है, जिनके पास थोड़े कम पैसे हैं, कम अपना जूस पिएगा ठीक है, मेरे कहने का मतलब उतना पैसे नहीं उड़ाएगा इधर उधर, थोड़ा बचा के रखेगा, करेगा। एक बार जॉब लग जाएगा तो ठीक है, और इतना मज़ा करेगा, इंजॉय करेगा, पैसे आएगा तो इसलिए बता रहा हूँ, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कम पैसे है, रिसोर्सेज कम है, वो लोग एकदम टेंशन लेना छोड़ दे, पढ़ाई को फोकस करें, प्रिपरेशन अच्छे से करें अपना, और एट द लास्ट उनका अवेल हो जाएगा लोन, और अच्छे से पढ़ाई करके वो अपना लोन रिटर्न भी कर देगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस ये दिमाग में मत लाइए कि पैसे की वजह से मैंने नहीं पढ़ा। कंट्रोल कंट्रोल